तो कल हम लोगों ने देखा था क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि हमने क्या बताया था आपको कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कल का जो डिस्कशन था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना आपको कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका या तो ज्यादा होगा या तो आपका इक्वल हो सकता है। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था मोशन इन वन डे व्हेन एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डे। जब दो कोऑर्डिनेट एक समय चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डी, मतलब क्या, मोशन इन प्लेन। और जहां पे ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस, बॉडी आपका इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर तरफ आपका उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। व्हेन ऑल ऑफ थ्री एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर आपका चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन थ्री डी, मतलब क्या, मोशन इन प्लेन। आज आपका इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। जहां पर आप पढ़ेंगे जो नीट में जेई में आए हुए क्वेश्चंस एवरेज स्पीड पर। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना आपको। तो कल आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन देखा था। तो ये सब आपको पता है क्या, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बताने का कोई ये नहीं है, कि ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये न्यूमेरिकल क्लास है। ठीक है। थ्योरेटिकल आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए, स्पीड में जो क्लासिफिकेशन है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो स्पीड में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपका स्पीड कांस्टेंट है, बीच में कहीं भी आपका ट्रैफिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने जो एक्सेलेटर पे हाथ रखा है, बाइक चला रहे हैं या फिर आप जो भी कार चला रहे हैं, तो अगर आपका एक्सेलेटर कॉन्स्टेंटली मूव करा रहा है कार को, मतलब अगर आपका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है या फिर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे तक वही है। तो पूरे इस 1 घंटे तक जो आपका स्पीड क्या रहेगा, सेम। तो स्पीड का सेम होना मतलब क्या, डिस्टेंस के टर्म में क्या डिफाइन करेंगे, स्पीड मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड डिस्टेंस के टर्म में क्या डिफाइन होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो आपको ये बेसिक है क्या, कि व्हेन अ पार्टिकल covers equal distances in equal interval of time, in equal intervals of time, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है वो क्या आपका कांस्टेंट है, क्या आपका कांस्टेंट है। तो अगर एक कोई पार्टिकल है, और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, तो मान लीजिए आपका जो डिस्टेंस है आपका, ये जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज व्हाट 0 मीटर। फिर ये मान लीजिए 5 मीटर पर गया, फिर ये 10 मीटर पर गया, फिर ये 15 मीटर पर गया, फिर ये 20 मीटर पर गया। ठीक है। तो हर एक 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड टाइम लगा 0 से 5 जाने में, 1 सेकंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। जो टाइम लगा इसको, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में फिर 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा। तो आप देख सकते हैं पहले बॉडी रेस्ट पर था, अभी मूव करना शुरू हुआ। तो 5 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया वो, 1 सेकंड में। तो 0 से 5 पहुंचा वो 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 5 से 10
कितना पहुंचा 1 सेकंड में। फिर नेक्स्ट 10 से 15 मीटर कितने सेकंड में पहुंचा 1 सेकंड में। तो इसका वेलोसिटी क्या है, अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है। अगर इस ड्यूरेशन में अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस। तो 5 - 0 क्या आएगा, 5 अपॉन टी। तो टी का वैल्यू क्या आपका 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। अगर आप इस जर्नी में कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ 5 से 10 के बीच, 5 से 10 के बीच, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, कि कितना समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट मतलब ही क्या होता है, टाइम का डिवाइड होना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 - 5 क्या होगा 5। टी का वैल्यू क्या आपका 1। तो यहाँ भी स्पीड क्या आपका 5 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो पूरे जर्नी में स्पीड कांस्टेंट है। तो ये कब कहेंगे आप, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो जब भी आपका स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, वो पार्टिकल आपका हर एक इक्वल ड्यूरेशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म, इसी का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। इसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपका ब्रेकर आ गया, तो आपने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब क्या, आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। फिर आपका हाईवे है, आपने एक्सेलेटर चेंज किया, फिर आपका बीच में ट्रैफिक आया। ठीक है। तो जहां भी आपका स्पीड वैरी होना मतलब क्या, हर एक समय डिस्टेंस आप अलग कवर कर रहे हैं। आपका स्पीड वैरी होना मतलब क्या, पहले मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड स्लो मतलब क्या, उस समय जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पर यूनिट टाइम वो कम होगा। फिर आपका एक्सेलेटर बढ़ गया, 40 किलोमीटर पर आवर हुआ, इसका मतलब क्या, वहां पर आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड मतलब क्या, द पार्टिकल covers unequal distances in या तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो शॉर्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर क्या होगा, एक एग्जांपल, माने कोई भी पार्टिकल है जो ये मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी, तो पहले ये आपका ये 0 पर है, रेस्ट पर। फिर ये गया आपका 5 मीटर पर। एक मिनट, ये कहीं से पीपीटी खुल गया, इसको क्लोज करने दीजिए। हाँ, तो ये 0 मीटर है आपका, फिर ये 5 मीटर, फिर ये क्या हुआ आपका 10 मीटर, फिर ये क्या हुआ आपका 15 मीटर, फिर ये पार्टिकल कहाँ गया 20 मीटर। पर स्पीड का वेरिएशन मतलब क्या, हो सकता है कि आप ये 0 से 5 कवर करने में यहाँ पे 1 सेकंड ऑफ टाइम लगा, पर जो आगे है यहाँ पर कवर करने में इसको लगा 2 सेकंड, यहाँ कवर करने में लगा इसको मान लीजिए 3.5 सेकंड, यहाँ कवर करने में लगा मान लीजिए इसको 4.5 सेकंड। तो डिस्टेंस वही है, 0 से 5 जाने में पहला आपका 1 सेकंड है, 5 से 10 जाने में आपका क्या है 2 सेकंड है, या फिर 10 से 15 जाने में क्या है, टाइम का वेरिएशन। तो हर एक 5 मीटर कवर करने में आपका टाइम क्या लग रहा है, अलग। यहाँ पर स्पीड क्या होगा, तो 5 - 0,
यहाँ आपका क्या है 5 - 0 मतलब क्या 5, डिस्टेंस कितना है 5 अपॉन टाइम, टाइम क्या आपका 1। तो यहाँ पहले स्पीड क्या था आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्पीड कितना है 10 - 5 मतलब क्या 5, और यहाँ पर टाइम कितना लगा 2, तो यहाँ क्या होगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो रहा है वेरी, या फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन में आपने क्या लिखा, ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या लिखा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, ये आपका 8 मीटर है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे 15 मीटर है, ये आपका 25 मीटर है, ये आपका 30 मीटर है, और यहाँ टाइम सेम है 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, ठीक है। तो पहला 1 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड ऐसा था कि वो 0 मीटर से कहां पर गया 8 मीटर पर, फिर पार्टिकल का स्पीड चेंज हुआ और 8 मीटर से वो 15 मीटर पे गया, मतलब 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने 1 सेकेंड में। फिर वो 15 से 25 गया कितने टाइम में 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका टाइम वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 8 - 0 क्या होगा 8 अपॉन टाइम क्या आपका 1, तो यहाँ पे क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर V2 इस रीजन में कितना होगा 15 - 8 क्या होगा 7 अपॉन टाइम का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 - 15 कितना आएगा आपका 10, डिस्टेंस है, टाइम का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों डिफिनेशन हो सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म में कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तो आपका बेसिक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मेन हम लोग को देखना है जहां से न्यूमेरिकल आता है। आप कोई भी एंट्रेंस का बुक उठाइए, ठीक है, तो वहां पर आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपको दिखेगा। नीट में खास करके क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है वो ध्यान से देखिए। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब क्या, पहले डिफिनेशन बता दे रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल, अगर आप स्पीड लिख रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस आएगा, अगर आप वेलोसिटी बोल रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर द रेट ऑफ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ratio of what, the total distance covered in some duration of time, in some duration of time, it is the ratio of total distance covered to the total time taken। समझिए आप एवरेज स्पीड मतलब क्या, जैसे आप ट्रेन आप सर्च कीजिएगा, जैसे राजधानी का एवरेज स्पीड या जो भी दुरंतो है या जो भी आपका शताब्दी है, तो इसका एवरेज स्पीड दिखाता है आपका कि 90 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर है, या 110 किलोमीटर पर आवर है। तो ये एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है कि हर वक्त यही स्पीड से ट्रेन मूव करेगा, नहीं, ये आपका एवरेज स्पीड है। क्या आपका ये एवरेज स्पीड है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जहां से भी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए आपका ट्रेन स्टार्ट हो रहा है आपका दिल्ली से, तो दिल्ली से स्टार्ट होना मतलब क्या, बीच में बहुत सारे स्टेशन है, आपका ग्वालियर है या जो भी है, आपका आगरा है, भोपाल है, या जो भी आपका यूपी में स्टेशन जहां भी रुका, तो स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। अच्छा, स्टेशन के पहले आपका ट्रेन का स्पीड स्लो होता, ठीक है, फिर आपका जहां भी खाली है तो वहां पे स्पीड ज्यादा है। तो ऑन एवरेज जब सारा आप एवरेज निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम में, तो वो जो एवरेज स्पीड आएगा उस ट्रेन का, वो हम लोग बोलते हैं कि भाई 90 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि कभी ट्रेन का स्पीड तो 0 किलोमीटर भी है, रुका हुआ है रेस्ट पर, तो 0 किलोमीटर पर आवर, उस समय उसका स्पीड क्या है, कोई भी डिस्टेंस कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा।
तो वो तो रेस्ट पर है, वो 0 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, जहाँ ट्रेन बहुत स्पीड में है तो 130-140 किलोमीटर पर आवर भी होता। हाँ, पर जब ट्रेन का स्पीड एवरेज है 60 या 70 है, तो वो पूरा ऐड करने पर जो स्पीड आता है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहां भी पार्टिकल जा रहा है, मान लीजिए आपका पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x1 है। ठीक है, अच्छे से बता रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, पार्टिकल कहीं भी जाए आपका सारा चूंकि डिस्टेंस है ऐड होगा। तो मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस कवर करने में ये x1 है, ये क्या आपका x2, ये क्या आपका x3, ये क्या आपका x4। यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए ए से बी जाने में टाइम जो लगा दैट इज व्हाट t1 टाइम। फिर ये जो आपका पॉइंट है ए, ये बी, ये पॉइंट सी, दिस इज द डी, और ये जो पूरे जर्नी का लास्ट पॉइंट है, जो बी से सी डिस्टेंस को हम बोले x2, और यहाँ टाइम लगा आपका t2। सी से डी जो आपका डिस्टेंस है दैट इज व्हाट x3, टाइम लगा t3। डी से ई जाने में जो डिस्टेंस है आपका x4, टाइम क्या लगा t4। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, वी एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप स्पीड है तो यहाँ पे वेक्टर नहीं देंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी आपका टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टाइम एवरेज और डिस्टेंस एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है आपका, कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस दिया रहेगा, कभी कभी आपका टाइम दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड जनरली दो टाइप का होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड, क्या बोलते हैं, टाइम एवरेज स्पीड। और दूसरा एक टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या होता है डिस्टेंस और टाइम, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, टाइम एवरेज मतलब क्या, यहाँ पर आपका पार्टिकल का वेलोसिटी दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस यहाँ गिवन नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी तो दिया ही है कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर यहाँ डिस्टेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल का टाइम दिया रहता है। तो यहाँ मान लीजिए पहले आपको कुछ भी डिस्टेंस कवर किया ए से बी, तो यहाँ v1 स्पीड दिया है, v2 स्पीड दिया है, v3 स्पीड दिया है, एंड सो ऑन। ठीक है, v1 स्पीड कब तक रहा, तो t1 टाइम तक। मान लीजिए ए से बी यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ए से बी पार्टिकल मूव किया विद द वेलोसिटी v1 इन टाइम t1, कि भाई ए से बी जो गया या x1 डिस्टेंस कवर किया तो वो v1 स्पीड से कवर किया इन t1 ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर x1 डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। फिर ये बी से सी गया, भाई v2 स्पीड से मूव किया, उस समय आपका ट्रेन का स्पीड चेंज हुआ, और ये जो v2 स्पीड रहा t2 टाइम तक रहा। फिर ये जो v3 स्पीड है, ठीक है, v3 स्पीड से पार्टिकल मूव किया, कितना देर मूव किया, तो t3 टाइम तक। उस तरह v4 तो t4, v5 तो यहाँ पे इसे बोलते हैं टाइम एवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो v एवरेज इज इक्वल टू, आपको पता है टोटल डिस्टेंस, आपको क्या लेना, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अपॉन टाइम। तो टाइम तो गिवन है यहाँ पर, t1 प्लस t2 प्लस t3, या जितना भी टाइम आपका गिवन है। पर यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया तो कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है क्या, कि जो भी स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो v1 t1, x1 अगर निकालना तो क्या लिखेंगे, v1 t1 प्लस, अगर x2 निकालना तो हम क्या करेंगे, v2 t2 प्लस एंड सो ऑन। और टाइम तो आपका नीचे दिया ही, ठीक है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 जो भी।
तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड, कि जहां पार्टिकल का डिस्टेंस ना दिया हो और वेलोसिटी और टाइम गिवन है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन में दिया है कि हाफ ऑफ द जो पार्टिकल है हाफ ऑफ टाइम, क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए आपका पूरा जर्नी, ठीक है, जर्नी मतलब क्या, ये आपने चलना शुरू किया ए से और आपको जाना है आपका सी, बीच में एक मिड पॉइंट है बी, ठीक है, ए बी सी। तो ए से चलना शुरू किया आपने और आपको पहुंचना है सी पर, ठीक है, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज व्हाट सी। तो यहां पर क्या है कि आपका जो हाफ जो जर्नी है, हाफ जर्नी मतलब क्या, जो x/2 है, तो यहाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो आप क्या मानिए कि हाफ टाइम, मतलब जितना भी जर्नी में टाइम लगा टी, मतलब ए से सी जाने में आपको टाइम लगता है 3 आवर, तो आपने 1.5 आवर मतलब हाफ टाइम तक आपका वेलोसिटी क्या रहा v1। फिर जो रिमेनिंग हाफ है 1.5 आवर तक, वहां स्पीड क्या रहा v2, ठीक है। तो आपका जो हाफ टाइम है t/2 तक आपका स्पीड रहा v1, क्या रहा v1। और जो रिमेनिंग हाफ टाइम है t/2, वहां स्पीड रहा v2, ठीक है। तो मान लीजिए आपको जहां भी जाना आपका टोटल टाइम पता है कि भाई मेरा टाइम लगता है 4 आवर, तो आपने हाफ आवर मतलब हाफ ऑफ द जर्नी जो टाइम लगा 2 घंटे तक आपने पूरा कार का स्पीड खींचा v1 स्पीड से, और जो रिमेनिंग हाफ जर्नी का टाइम है वो वेलोसिटी आपका रहा v2। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वी एवरेज इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे x1 x2 तो दिया नहीं, आपको टोटल फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या आएगा x1 मतलब क्या, x1 इज इक्वल टू व्हाट v1 t1, तो वेलोसिटी क्या आपका v1, ठीक है, और टाइम कितना आपका t/2 प्लस नेक्स्ट जो आपका बी टू सी तक डिस्टेंस क्या रहा आपका, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका जो वेलोसिटी v2 है कितने टाइम तक, तो हाफ टाइम अपॉन टोटल टाइम, तो t/2 प्लस t/2 क्या होगा t, ठीक है। ए से बी प्लस बी से सी का जब टाइम ऐड करेंगे t/2 प्लस t/2, हाफ टाइम प्लस हाफ टाइम, तो ये क्या आएगा आपका t, क्या आएगा आपका t। तो यहां से क्या आएगा, आप t कॉमन लीजिए, क्या लीजिए t कॉमन, जब t कॉमन लेंगे तो ऊपर से भी t गया और यहां से भी t गया, तो क्या आएगा v1 प्लस v2/2, और इसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी। तो याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन कहां पर मिलेगा आपको, टाइम एवरेज में। कहां मिलेगा, टाइम एवरेज में। तो एवरेज मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पर यहाँ डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी के साथ आपका टाइम गिवन है, वेलोसिटी के साथ यहाँ पे टाइम गिवन है। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो भी आपका टोटल जर्नी है उसका पूरे हाफ टाइम तक आपने स्पीड आपका रहा v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम तक आपका स्पीड रहा v2, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, तो ये v1 t/2, जो कि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है v1 कितने समय तक, तो हाफ टाइम, तो t/2 प्लस यहाँ भी क्या आएगा, तो v2 t/2, टी जब कॉमन लेंगे तो ऊपर का टी और ये नीचे का टी कटा, और ये क्या आएगा v1 प्लस v2/2। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, कब, जब आपका इक्वल टाइम में आप डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तब, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस एवरेज क्या होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, क्या है, वेलोसिटी के साथ यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और टाइम नहीं है, तो जहाँ पे डिस्टेंस गिवन मतलब क्या, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड।
तो याद रखना कि अरिथमेटिक मीन कहां पर मिलेगा, टाइम एवरेज में, और डिस्टेंस एवरेज में भी आपको दिखाते हैं। डिस्टेंस एवरेज में क्या आएगा आपका, तो यहां पर आता है हार्मोनिक मीन। क्या आता है, हार्मोनिक मीन। देखिए ध्यान से, तो यहां भी मान लीजिए आपका डिस्टेंस एवरेज मतलब क्या, वी एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस एवरेज में या डिस्टेंस गिवन रहता है वेलोसिटी के साथ v1 v2 v3। अब ये जो v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम नहीं दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल किया x1। v2 स्पीड से जैसे b2c, तो यहाँ पर जो x2 ट्रैवल किया विद द स्पीड दिया है v2, तो यहाँ पे x2। अब ये मान लीजिए c से d आपका डिस्टेंस x3 है, तो यहाँ टाइम गिवन नहीं है। सी से डी भलाई पार्टिकल मूव किया, इसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ x3, पर इसका स्पीड दिया है कि विद v3, विद वेलोसिटी v3 ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है x3। क्या ट्रैवल करता है आपका x3। तो जहां भी टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पे डिस्टेंस गिवन है विद द वेलोसिटी, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा आपका, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अपॉन t1। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x1 अपॉन v1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका x2 अपॉन v2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका x3 अपॉन v3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। क्या आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। किसी का माइक ऑन है यहाँ पर, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या है, x1 कितने स्पीड से मूव किया, तो v1। ठीक है, x2 कितने स्पीड से मूव किया, v2। x3 कितने स्पीड से मूव किया, v3। तो यहाँ टाइम नहीं है, तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन v1। अब यहाँ पे क्या मानिए कि एक पार्टिकल है और वो हाफ डिस्टेंस, ठीक है, हाफ डिस्टेंस मान लीजिए आपका ए है, ये सी है और ये बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है x/2 वो ट्रेवल करता है v1 स्पीड से, और यहाँ जो रिमेनिंग हाफ है x/2 वो ट्रेवल करता है v2 स्पीड से। तो यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ देखिए x1 में क्या है x/2 और x2 में भी क्या है x/2, तो x/2 प्लस x/2 हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा आपका x, क्या आएगा आपका x। अब यहाँ t1 की जगह क्या लेना आपको, x1 अपॉन v1, मतलब क्या, यहाँ पे लेना x/2, क्योंकि x1 क्या आपका हाफ डिस्टेंस है x/2 और वेलोसिटी क्या है v1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका हाफ डिस्टेंस x/2, वेलोसिटी क्या आपका, स्पीड क्या v2। जब x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कटने के बाद, ठीक है, 1 अपॉन ये 1/2v1 प्लस 1/2v2। यहाँ x आपने कॉमन लिया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1/2 कॉमन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 1 अपॉन और ये 1/2 को कॉमन लीजिए। अब यहाँ पर जब सॉल्व करें तो क्या होगा, ये v1 v2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा v2 प्लस v1। तो ये जो नीचे वाला टर्म है क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब क्या 2v1 v2 और अपॉन v1 प्लस v2। जो नीचे का पूरा टर्म है 2v1 v2 ऊपर जाएगा, और v2 प्लस v1 बोलिए या v1 प्लस v2, बात एक ही है, क्योंकि प्लस में अगर माइनस होता तो इफेक्ट होता, पर नीचे प्लस में है तो आप v2 प्लस v1 लिखिए या v1 प्लस v2 लिखिए, बात एक ही है।
तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक मीन। ठीक है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो याद रखना है कि जो हार्मोनिक मीन मिलता ऑफ वेलोसिटी, वो मिलता आपका डिस्टेंस एवरेज स्पीड में। और जो आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी v1 प्लस v2/2, वो मिलता आपका टाइम एवरेज स्पीड में। ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला था, आपको देखना है क्वेश्चन में, फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिया है और कैसे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए जल्दी, और सभी को आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है आपका, कि पार्टिकल तीन इक्वल डिस्टेंस में जर्नी कंप्लीट करता है। क्या कर रहा है ये? तीन इक्वल डिस्टेंस में जर्नी कंप्लीट करना है। तीन इक्वल डिस्टेंस में जर्नी कंप्लीट करना मतलब क्या, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो पहले आपने कहीं स्टॉप लिया, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर आपने स्टॉप लिया, और फिर फाइनली आपका डेस्टिनेशन आ गया। तो व्हेन अ पार्टिकल कवर व्हाट 1/3 डिस्टेंस, और यहाँ पे स्पीड दिया विद v1। ठीक है, तो ये पूरा जर्नी का जो आपके x/3 है, आपने ट्रैवल किया विद द स्पीड v1। फिर नेक्स्ट 1/3, तो ये x/3, आपका यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ, ये आपका v2 रहा। फिर आपका ये x/3, और यहाँ पर स्पीड वैरी हो गया v3। क्या हो गया, v3। तो आपको बताना व्हाट इज द एवरेज स्पीड, जल्दी बताइए सभी को, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड v2, और जो रिमेनिंग है द लास्ट 1/3 एट द स्पीड v3, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। अर्शिया का आंसर सही है, अर्शिया। अर्शिया का आंसर सही है, और फराज खान का भी आंसर सही है। अर्शिया का आंसर सही है और फराज खान का आंसर सही है। अभी तक दो लोग सही लाए आंसर। तो आंसर क्या आएगा, 3v1v2v3 अपॉन v1v2v2v3, और प्लस में v3v1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ टाइम क्या है आपका, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर सबसे पहले देखिए, x1 दिया आपका x/3, 1/3 है। तो जब x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका x, क्या आएगा आपका x। ठीक है, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 क्या आएगा आपका ऊपर, टोटल जर्नी क्या आपका, ये ऐसा भी आपका टोटल जर्नी क्या आपका x है। t1 कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम का वैल्यू निकालना है, ये आपका डिस्टेंस एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं दिया है। तो कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन v, मतलब क्या x/3 v1। ठीक है, t1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वेलोसिटी, तो x/3 v1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका x/3 v2, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका x/3 v3, क्या आएगा आपका x/3 v3।
एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ भी और एक्स यहाँ भी कॉमन लेंगे तो कट हुआ, तो क्या बचेगा 1/, और नीचे भी यहाँ कॉमन लीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ये 1/3 कॉमन ले लीजिए। तो सॉल्व क्या करना है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा आपका, द एवरेज स्पीड विल बी 1/, 1/3 बाहर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तीनों मल्टीप्लाई में v1 v2 v3। अब देखिए यहाँ पर v1 है, एलसीएम आपका v1 v2 v3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका v2 प्लस v3, मतलब v2 v3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर v2 है और एलसीएम में v1 v2 v3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा v1 v3 प्लस यहाँ पर v3 है, यहाँ पर v1 v2 v3 है, तो क्या आएगा आपका v1 और v2 आएगा, मतलब क्या v1 v2। पर ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 और अपॉन में, ये अरेंजिंग फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब क्या, पहले v1 v2 लिख ले रहे हैं, क्योंकि प्लस में आप कहीं भी लिख सकते हैं v1 v2, फिर क्या लिखेंगे तो v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, तो v1 v2 v2 v3 और v3 v1। ठीक है, तो यही आपका टोटल एवरेज स्पीड था। क्या था आपका टोटल एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन और कीजिए, और ये कम से कम सही कीजिए, सभी को ही सही करने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर, if a car covers 2/5 of total distance with v1 ले लीजिए, with v1 एंड with v1 ये क्या आपका स्पीड है, एंड 3/5 distance with v2, then average speed is, जल्दी बताइए। ठीक है, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल, सभी को जल्दी बताइए।
अर्शिया मतीन का सही आंसर है। अंशारा का भी आंसर सही है। तो ये एवरेज स्पीड का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या बोल रहे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका कि टू, मान लीजिए टोटल जर्नी जो है, टोटल डिस्टेंस आपका x है। द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, x। अब क्वेश्चन बोल रहा कि जो भी इसका 2/5 जर्नी है, 2/5 ऑफ x, ठीक है। जो भी 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपने क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2/5, 2/5 ऑफ x। तो ये आपको टाइम लगा t1। क्या लगा, t1। और जो रिमेनिंग है, अगर रिमेनिंग नहीं भी दिया रहता 3/5, तो आपको पता है x माइनस ये 2x/5। अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो टोटल हमें पता है x, तो x माइनस 2x/5 क्या आएगा आपका 3x/5। क्या होगा 3x/5। और जब ऐड करेंगे 2x प्लस 3x तो क्या आएगा 5x/5, मतलब क्या x आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो जो रिमेनिंग जर्नी है वो पार्टिकल मूव करा t2 स्पीड से। जो रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग जर्नी है वो आपका t2 स्पीड से कवर कर रहा हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो 2x/5 प्लस 3x/5 क्या आएगा आपका x। क्या आएगा आपका x। अब आपको निकालना टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2x/5 और यहाँ पे ले लीजिए v1। क्या ले लीजिए v1। यहाँ पर क्या आएगा आपका 3x/5 और यहाँ पे क्या आएगा v2। क्या आएगा v2। तो यहाँ x कॉमन लेकर कट कर दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा आपका 1/, यहाँ पे क्या आएगा 2/5 v1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3/5 v2। 3/5 v2। तो अगर आप 1/5 कॉमन ले रहे हैं, जैसे यहाँ से 1/5 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 1/5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा v1 और यहाँ पर क्या आएगा v2, ठीक है। अगर आप 1/5 कॉमन ले रहे हैं तो 2/v1 प्लस 3/v2। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 1/, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या 1/5 बाहर है। यहाँ क्या आएगा v1 v2 और यहाँ क्या होगा 2v2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2v2 प्लस 3v1। द फाइनल आंसर इज, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5v1v2 अपॉन क्या आएगा आपका 3v1 प्लस 2v2। ये ऊपर गया तो क्या होगा 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। 3v1 प्लस 2v2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ करा नहीं सकते हैं, तो ये सैंपल क्वेश्चन थे। आप कोई भी आपके पास एंट्रेंस का बुक है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो आपसे बनेंगे।
Hello, sir. I have question. बोलिए। Sir, what is harmonic and arithmetic mean? देखिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2। तो वहां पर जब आपने टाइम एवरेज निकाला था, तो वहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला का क्या आया था, v1 प्लस v2/2। तो उससे ही हम लोग बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी, जैसे कोई भी दो नंबर का मीन मतलब क्या, तो x1 प्लस x2/2 एवरेज मीन। तो वहां पर जो इक्वेशन आया था v1 प्लस v2/2, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये मैथ का फॉर्मूला है, मैथ में फंक्शन है हार्मोनिक फंक्शन। तो उसका फॉर्मूला होता है x1 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो यहाँ वेलोसिटी के टर्म में आया था आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो उससे भी आप बोल सकते हैं कि हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटी। तो वो वर्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए और आपका एवरेज स्पीड पर, और जो ये क्वेश्चन कर लिया समझ लीजिए उसका कंसेप्ट क्लियर है हार्मोनिक मीन का। तो एक क्वेश्चन आप कर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है ये एवरेज स्पीड का, और जो ये क्वेश्चन कर लिया समझ लीजिए उसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स टू ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Now, finding the market closed, he instantly turns back and walks back home. यहाँ पर वीडियो है, to the speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो द एवरेज स्पीड आपको निकालना, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम दिया है 0 से 40 मिनट। जल्दी बताइए कितना आएगा। सबसे पहले आपका देखिए, जब वो होम से मार्केट जा रहा है, तब मान लीजिए आपका ये होम है और ये मार्केट है आपका। तो पहले पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से होम से निकला, ये घर से, और ये मार्केट पहुंच गया। तो पहुंचने का टाइम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है टाइम टी, टी इज इक्वल टू व्हाट, जो भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ 2.5 किलोमीटर है, अपॉन वेलोसिटी भी सेम यूनिट में दिया, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आपका किलोमीटर में होता और एक होता मीटर पर सेकंड, तो हम वहां पे यूनिट चेंज करते। पर यहाँ पे क्या दिया आपका 2.5 किलोमीटर। ये जो आपका डिस्टेंस है घर से मार्केट, वो 2.5 किलोमीटर है, और इसका स्पीड कितना है आपका यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2.5 अपॉन 5 क्या हो गया, 1/2 आवर आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वेलोसिटी रखा है वो किलोमीटर पर आवर में रखे। यहाँ पर जो स्पीड का वैल्यू है, ठीक है, दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। तो ये हाफ आवर लगा घर से मार्केट जाने में। अब घर से मार्केट जाना मतलब हाफ आवर मतलब क्या, 30 मिनट्स हो गए। क्या हो गया ये, 30 मिनट्स। तो अब देखिए 30 मिनट तो उसको मार्केट जाने में लगा। क्वेश्चन बोल रहा है 40 मिनट तक कहानी बताना आपको। इसका मतलब क्या, रिमेनिंग कितना हुआ, अभी 10 मिनट ही आपको सॉल्व करना है। 10 मिनट में मतलब मार्केट से होम कहाँ तक पहुंचा वही आपको निकालना। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो घर तक पहुंच गया, नहीं। क्वेश्चन में बस ये लिखा है इंस्टेंटली टर्न्स बैक, यहाँ इंस्टेंटली टर्न्स बैक, ठीक है, एंड वॉक्स बैक होम, घर की तरफ ये वापस आ रहा है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इंटर द होम, घर में घुस गया, नहीं। तो इसीलिए क्योंकि 30 मिनट तो उसको जाने में लगा, अब यहाँ मार्केट से वो होम पर वापस आ रहा है, अब यहाँ वापस आ रहा है, और इसको ट्रैवल कितना करना है, 10 ही मिनट ट्रैवल करना है। तो कहीं यहाँ पर पहुंचा या कहीं बीच में पहुंचा, जहां भी पहुंचा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना दूर पहुंचा डिस्टेंस, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस भी चाहिए, कि डिस्टेंस x1 प्लस x2। तो x1 तो दिया हुआ 2.5 किलोमीटर, तो x2 कितना आएगा, मार्केट से होम पर कितना दूर वो आ चुका है, वो कैसे निकालेंगे। तो हमको टाइम पता है 10 मिनट्स, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है 40 मिनट्स के लिए ही, और आपको 30 मिनट का कहानी निकल गया कि भाई 30 मिनट तो उसको घर से मार्केट जाने में लगा। तो रिमेनिंग 10 मिनट में क्या होगा, तो अब वो देखिए, तो आपको जो कहानी करना वो क्या है, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स।
10 मिनट्स। अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना करेगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिमेनिंग 10 सेकंड, इन रिमेनिंग 10 सेकंड कहां से, तो अब ये मार्केट से कहां जा रहा है, होम, कहां जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिमेनिंग 10 सेकंड कहां से, मार्केट टू होम, कितना आएगा आपका, तो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ स्पीड दिया 7.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ले रहे हैं आप मिनट्स में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो 10 मिनट्स अपॉन 60। या तो आप स्पीड को चेंज कीजिए, या तो आपका जो टाइम गिवन है वो आवर में कर लीजिए। तो यहाँ पे स्पीड आपका दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और आपका चारों ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हम इसको भी आवर में चेंज कर रहे हैं, टाइम को हम आवर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम 10 मिनट्स है, आवर मतलब क्या, 10/60, 10/60। तो ये सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आएगा 600 गया, 7.5/6 1.25, तो ये आपका आ गया 1.25 किलोमीटर। ठीक है, तो 7.5/6, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 1.25 किलोमीटर, कि ये अभी आपका 1.25 किलोमीटर दूर आया मार्केट से होम, तो यही आपका 10 मिनट है। अब आप निकाल दीजिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो शुरू में वो कितना किलोमीटर गया, तो 2.5 किलोमीटर, ये 2.5 किलोमीटर में, फिर x2 मार्केट से घर कितना है 10 मिनट में, तो 1.25 किलोमीटर, तो ये 1.25 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में ऊपर। अब यहाँ टाइम आवर में लेना पड़ेगा, तो पहला जो टाइम है वो हमको मिल गया 30 मिनट्स, क्या मिल गया 30 मिनट्स, या टाइम डायरेक्ट लीजिए 40 मिनट, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करना 40 मिनट, तो हम टाइम को क्या करेंगे T1 + T2 दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 40 मिनट, क्योंकि होम से मार्केट गया 30 मिनट में, और मार्केट से जो जो भी घर का रास्ता ट्रेवल किया वो कितना किया 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर, तो 40 मिनट मतलब क्या 40/60, तो ये आ गया आपका आवर में, और ये आपका क्या आएगा किलोमीटर में, क्या आएगा आपका किलोमीटर में। सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, तो ये 0 0 गया, ठीक है, 2.5 और ये आपका, तो 2.5 और ये प्लस 1.25, तो ये हो गया 3.75 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन 4/6 मतलब क्या 2/3, 2/3, तो ये आप डिवाइड कीजिए, 2/3 मतलब क्या 0.66 भी लिख सकते हैं, या फिर जो 2/3 कर लीजिए, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका प्रॉपर आ जाएगा 3.75 डिवाइडेड बाई 0.66, तो कितना आएगा आपका 5.68, मतलब 5.6 नियर बाई, और ये क्या आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आपका ऊपर भी क्या है डिस्टेंस आपने ऐड किया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और ये जो मार्केट से हम उसने वो भी क्या आपका 1.25 किलोमीटर है, तो टोटल आपका 3.75 किलोमीटर अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आएगा 40/60 आवर, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 45/8 भी, अगर आप इसको कट पुट नहीं करेंगे तो ये जब सॉल्व करेंगे ऊपर, ठीक है, तो कितना आएगा 45/8 भी, 45/8 किलोमीटर पर आवर, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप 45/8 किलोमीटर पर आवर, या फिर जब आप फ्रैक्शन में डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 5.6 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा आपका 5.6 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एवरेज स्पीड के, कल हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है, कि एक्सटी ग्राफ क्या होगा और वीटी ग्राफ क्या होगा और एरिया अंडर द कर्व का ग्राफ क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ेंगे हम लोग।